ब्रेस्ट कैंसर एक रैपिड ग्रोथ करने वाला डिजीज़ है जो कि अचानक एक फीमेल के बॉडी में लंप या गांठ जैसा देखने को मिलता है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जनरली जब स्टार्ट फेज में होता है तब उस वक्त सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे उसका स्टेजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो इंक्रीज करने लगता है अपने साइज में, तब जाकर के वहाँ पे सिम्टम में देखने को मिलता है। और ये जो सिम्टम है वो मिनिमली सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जाकर देखने को मिलता है। तो जब स्टेज जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है कैंसर का, उतना उसका जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है वो उतना ओर्सनेस होने स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितना डिजीज़ का प्रोग्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उतना ही देर से आपका ट्रीटमेंट होगा और उतना ही पुअर तरह से प्रोग्नोसिस होगा। तो अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में कि क्या क्या ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आते हैं महिलाओं के अंदर, तो सबसे जो बड़ी चेंजेस आती है वो आता है कि लंप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गांठ वहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट के अंदर जैसे गांठ जब बनता है तो उसकी वजह से वहाँ पे हार्डनेस देखने को मिलता है, वहाँ पे इमोबाइल तरह का मिलता है, यानी कि वो गांठ हिलना नहीं होगा, वो पेनलेस और पेनफुल दोनों हो सकता है। अक्सर जब आप महसूस की होंगी कि कुछ दिन पहले तक आपके बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में कोई भी गांठ या कोई भी लीजन नहीं था, लेकिन अचानक से 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर वहाँ पे जो गांठ का साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो इससे सीधे से सीधे इंडिकेट करता है कि आपके अंदर मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर ऑकर हो रहा है। गांठ और लंप होने के अलावा ब्रेस्ट के अंदर और भी कुछ चेंजेस मिलते हैं जिससे हमें ये कंफर्म पता हो जाता है कि ब्रेस्ट में कैंसर डेवलप्ड हो रहा है या कोई और चीज़ वहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है। क्योंकि गांठ और भी बहुत सारे चीज़ों में मिलता है। बेनाइन अगर ट्यूमर फीमेल के ब्रेस्ट में देखने को है तो उसकी वजह से भी वहाँ पे गांठ मिल सकता है। चाहे कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, चाहे कोई डक्ट में कोई लीजन वगैरह है तो उसकी वजह से भी गांठ वहाँ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट इसमें जो चेंजेस आता है वो होता है निप्पल से कुछ डिस्चार्जेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें इसमें ये देखना है कि निप्पल से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो स्मेल कर रहा है या ब्लडी टाइप का है या ज़्यादा ऑकल्ट टाइप का है। तो अगर इस तरह के ब्लडी और स्मेल तरह का उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू टाइप का आ रहा है और आपको साफ लाल खून जैसा वहाँ से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर के इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट जो निपल के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो होता है कि निपल का रिट्रैक्शन हो जाता है। जिस तरफ ब्रेस्ट के लंप जो होगा, जो वहाँ पे गांठ बना होगा एक जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के अंदर, एक पार्ट के अंदर, तो वहाँ का जो स्किन का जो टेक्सचर है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। जो लंप है वो स्किन को अपने तरफ खींचता है और जैसे अपने तरफ खींच लेता है तो उसके वजह से निपल का जो पोजीशन है वो उस तरफ झुकना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रिट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं वो होता है कि ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर पीओडी ऑरेंज का जो साइन आता है, जैसे कि संतरे का जो आप छिलका देखते हैं तो वहाँ पे बूंदे बूंदे जैसा आपको देखने को मिलता है, तो सेम वैसे ही पूरा ब्रेस्ट के ऊपर पीओडी ऑरेंज यानी कि संतरे के छिलके जैसा आपको देखने को महसूस हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के जो स्किन है वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर होना बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे डिम्पलिंग और छोटे छोटे गड्ढे इधर उधर देखने को मिलेगा। इसके वजह से वहाँ पे आपको ब्रेस्ट का जो शेप है, जो साइज है, वो अल्टरनेशन देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, उसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा, देखने में बहुत ही बेकार टाइप का लगेगा। और दोनों जब ब्रेस्ट को आप कंपेरिजन कीजिएगा, दोनों ब्रेस्ट को जब एक साथ आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो एक ब्रेस्ट का साइज आपको छोटा मिलेगा, एक ब्रेस्ट का साइज आपको बड़ा मिलेगा। तो जो ब्रेस्ट का साइज आपको बड़ा देखने को मिले वो उसमें लीजन्स हो सकता है, वहाँ पे लंप हो सकता है। उसके कंपैरिजन में आप ये देखिएगा कि ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस आते हैं वो होता है कि लिम्फेडेनोपैथी होने को चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेस्ट का जो स्टेजेस हैं, जो मेटास्टेसिस करने का प्रोग्रेशन है वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो वहाँ के आसपास जितने भी लिम्फ नोड हैं उसके अंदर मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो जाता है और वो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप जैसे ब्रेस्ट के जब साइड से आप अपने आर्म के साइड जाइएगा, एक्जिला के साइड जाइएगा तो वहाँ पे आपको टेंडरनेस, वहाँ पे स्वेलिंग और वहाँ पे तनाव जैसा महसूस होगा। वहाँ का जो टिश्यूज है वो डेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके वजह से वहाँ पे आपको पेन भी मिल सकता है और पेन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन स्वेलिंग और टेंडरनेस आपको फील होगा। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेस और बदलाव हो रहा है वो स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इससे मेटास्टेसिस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और ये कभी भी और पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस कर सकता है, यानी कि पूरे बॉडी में कभी भी फैल सकता है।
तो हर वो महिला को चाहिए कि जब उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ या कोई अल्सर या कोई निपल से कोई भी डिस्चार्ज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्क्रीनिंग करा कर देखना चाहिए। अगर आपके घर से डॉक्टर नहीं मौजूद हैं या बहुत दूर हॉस्पिटल है तो आप कम से कम साल में एक बार, वो महिलाएं जिनकी ये 40 साल से ज़्यादा हैं वो एक बार अल्ट्रा मेमोग्राफी करा कर देख लें। जिन महिलाओं की ये 40 साल से ज़्यादा हैं उनमें हम मेमोग्राफी प्रेफर करते हैं और इससे हमें बचाव हम कर सकते हैं कि डेवलप्ड होने वाले कैंसर्स के। क्योंकि प्री अगर कैंसरस स्टेज है या प्री कैंसरस ब्रेस्ट के अंदर लीजन्स देखने को मिलेगा तो मेमोग्राफी पे हम आसानी से इसे देख सकते हैं और आने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो रहे हैं तो उससे हम बचाव पहले कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जितना स्टेज कम होगा और जितना जल्दी हम उसे डिटेक्शन कर पाएँ, जितना जल्दी हम उसे डायग्नोस लगा पाएँ, उतना बढ़िया उसका क्योरेंस होता है, उतना बढ़िया हम उसका इलाज कर पाते हैं। लेकिन लास्ट स्टेज में, जितना लेट स्टेज में अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3rd स्टेज में चले गए या 4th स्टेज में चले गए, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट का जो ऑकरेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। फिर बार बार रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर एक बार आप सर्जरी करा भी लेते हैं ब्रेस्ट का और आप उससे बढ़िया से कर भी लेते हैं, किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर कराते हैं, तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर या कोई और कैंसर उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेवलप होने का रिस्क सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हमें चाहिए कि साल में वो महिलाएं जिनकी ये 40 साल से ज़्यादा है वो साल में एक बार मेमोग्राफी करा करके अपने ब्रेस्ट के अंदर एग्जामिनेशन करें, या वो महिलाएं जिनकी ये 40 साल से कम है तो वो वहाँ पे MRI या अल्ट्रासाउंड करा करके देख सकती हैं। 40 साल से कम वाले एज में हम मेमोग्राफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सपोजर की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जिनकी ये 40 साल से कम है तो वो अल्ट्रासाउंड या MRI करा करके देख ले, ब्रेस्ट का टिश्यूज़ का टेक्सचर देख ले, वहाँ पे कोई सिस्ट है, कोई लीजन है, कोई ट्यूमर है या कोई लंप हो रहा है या कुछ भी ऐसा जब आप वहाँ पता करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, तो इससे आपको होने वाले कैंसर से आप बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर के बचाव के लिए आपको चाहिए कि महीना में 1 से 2 बार अपने ब्रेस्ट को मसाज करें। जब आप स्नान करने जाते हैं तो अपने शीशे के सामने देखें। आपके जब शरीर है तो आपको खुद उसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा कि आपको शरीर में कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आमतौर पर दूसरे कामों में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने खुद के हेल्थ के लिए हम पैसों से बहुत बचते हैं। हम को नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे अपने शरीर पे इन्वेस्ट करें। तो हमें चाहिए कि अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, उसके लिए आप मसाज वहाँ कर सकती हैं, ऑयल मसाज कर सकती हैं, नॉर्मल आप मसाज कर सकती हैं महीना में 1 से 2 बार। इससे करने की वजह से आपको 20 to 30% ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने का रिस्क आपके बॉडी में कम हो सकता है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।